नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम लोग राजस्थान जीके शुरू कर चुके थे। कला और संस्कृति का टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने राजस्थान के दुर्ग पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो राजस्थान के दुर्ग में हमने कौन कौन से दुर्ग पढ़ लिए थे? अब तक हम 3 दुर्ग का अध्ययन कर चुके हैं। राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग हमने पढ़ लिए थे? सोनारगढ़ दुर्ग पढ़ लिया था हमने। सोनारगढ़ हम पढ़ चुके थे। सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? जैसल भाटी ने निर्माण करवाया था। 1155 ईस्वी में शुरू करवाया था। 1164 ईस्वी में निर्माण पूरा शालवाइन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, कौन कौन से महल है यहाँ पे? बादल महल है, गजविलास महल है, ठीक है, जवाहर महल है। ये सब हम पढ़ चुके थे। मंदिर कौन कौन से है? लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, स्वांगिया माता का मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है, आदिनाथ जी का मंदिर है, जेसलू कुआं यहाँ पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। और क्या कहा जाता है सोनारगढ़ को? गोहरागढ़, त्रिकूटगढ़, ठीक है, घाघरा कोट, क्योंकि इसका परकोटा जो है वो घाघरे नुमा है। सोनारगढ़ हम पढ़ चुके थे, जैसलमेर में है। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा है? दुर्ग पढ़ा था हमने, भटनेर दुर्ग पढ़ा था हनुमानगढ़ में। 295 ईस्वी में निर्माण हुआ था भूपत भाटी के द्वारा। ठीक है, 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने मंगलवार के दिन भटनेर के जो शासक था जाब्ता सिंह भट्टी, उसको पराजित करके मंगलवार के दिन पराजित किया था, इसलिए नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। ठीक है, भटनेर दुर्ग हमने पढ़ लिया। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए भटनेर दुर्ग पर, याद रखना, मैंने बताया भी था। और जूनागढ़ पढ़ चुके हैं हम, बीकानेर में जूनागढ़ पढ़ चुके हैं। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण 1589 ईस्वी में शुरू हुआ था निर्माण। राय सिंह ने शुरू करवाया था। बीकानेर के राठौड़ शासक राय सिंह ने निर्माण करवाया था। ठीक है, जूनागढ़ जमीन का जेवर कहा जाता है, धानवंश श्रेणी का दुर्ग है जूनागढ़। ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा ने निर्माण करवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग का। कहाँ पे है? जोधपुर में है। निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। ठीक है, राव जोधा ने निर्माण कराया था मेहरानगढ़ का। कब? 1459 ईस्वी में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। राठौड़ शासक थे राव जोधा, जोधपुर में है। 1459 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था। ठीक है, मेहरानगढ़ के अब हम कोई भी हम दुर्ग पढ़ रहे हैं तो उस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, दुर्ग के उपनाम क्या क्या है। ठीक है, दुर्ग के जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है, दुर्ग में महल कौन कौन से हैं, दुर्ग में मंदिर कौन कौन से हैं, उसमें पेयजल स्रोत कौन से हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेहरानगढ़ का निर्माण हमने देख लिया, राव जोधा ने करवाया। कब करवाया? 1459 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, और इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, अब हम इसके उपनाम अगर देखें मेहरानगढ़ दुर्ग के, मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग के? इसको कागमुखीगढ़ कहा जाता है। एक तो क्या कहा जाता है? कागमुखीगढ़। क्यों कहा जाता है कागमुखीगढ़? क्योंकि ये आगे से संकरा है और पीछे से चौड़ा है। इसकी जो आकृति है, इसकी जो बनावट है, उस वजह से इसको कागमुखीगढ़ कहा जाता है। आगे से संकरा है और पीछे से चौड़ा है। ठीक है, दूसरा और उपनाम क्या है इसका? इसको कहा जाता है गढ़ चिंतामणि। इसकी कुंडली के अनुसार, मेहरानगढ़ दुर्ग की कुंडली के अनुसार इसको गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। कागमुखी गढ़ कहा जाता है आकृति के कारण। और क्या कहा जाता है? इसको मारवाड़ का सिरमौर कहा जाता है।
मारवाड़ का सिरमौर कहा जाता है। जोधा की ढाणी राव जोधा ने बनाया था, इस वजह से जोधा की ढाणी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, मारवाड़ का सिरमौर, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी गढ़, जोधा की ढाणी, और इसको सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। इसको विहंगगढ़ भी कहते हैं। कागमुखी गढ़, गढ़ चिंतामणि, जोधा की ढाणी, मारवाड़ का सिरमौर, सूर्यगढ़, विहंगगढ़, ठीक है, ये सब कहा जाता है। और भी कोई उपनाम है इसका, इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ये सारे उपनाम है, ये आपको याद रखने हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, सीधे तौर पे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस दुर्ग का उपनाम जो है मारवाड़ का सिरमौर है, या जोधा की ढाणी है, सूर्यगढ़ है, विहंगगढ़ है। ठीक है, गढ़ चिंतामणि कई बार पूछा गया कि गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है। करणी माता ने नींव रखी थी, राव जोधा ने बनाया था 1459 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि महल कौन कौन से हैं। यहाँ पर मेहरानगढ़ में महल कौन कौन से हैं, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग में फतेह महल है। एक यहाँ पर मुख्य महल है श्रृंगार चौकी। फतेह महल है, और एक और मुख्य है श्रृंगार चौकी। इसका निर्माण जो है राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने निर्माण करवाया था इसका, श्रृंगार चौकी का। और इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक श्रृंगार इसी महल में किया जाता है। हमने बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक के बारे में पढ़ा था, जब हम बीकानेर के जूनागढ़ को दुर्ग के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि बीकानेर में जो राठौड़ शासक है उनका राज्याभिषेक जो है अनूप महल में करवाया जाता है, अनूप सिंह के द्वारा बनाया गया। श्रृंगार चौकी में जोधपुर के शासकों का राज्याभिषेक किया जाता है। जोधपुर शासकों का राज्याभिषेक जो है श्रृंगार चौकी में किया जाता था। और महत्वपूर्ण बात है इसका जीर्णोद्धार। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तखत सिंह ने। श्रृंगार चौकी का जीर्णोद्धार, श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। जोधपुर के शासकों का राज्याभिषेक श्रृंगार चौकी में किया जाता है। और श्रृंगार चौकी का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तखत सिंह ने करवाया था। अब तखत सिंह के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, हम कुछ पढ़ रहे हैं, तखत सिंह को हमने मेंशन किया यहाँ पे, तो क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक तखत सिंह था। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर शासक। ठीक है, और फतेह महल हो गया, श्रृंगार चौकी है, और यहाँ पे फूल महल है एक। इस फूल महल का निर्माण किसने करवाया? फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था, जोधपुर शासक अभय सिंह। अभय सिंह ने निर्माण करवाया था फूल महल का। अब क्या खास बात है फूल महल की? फूल महल में सोने की नक्काशी है, ये सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। जब हमने बीकानेर का जूनागढ़ पढ़ा था
तो हमने देखा था कि सोने की नक्काशी के लिए बादल महल प्रसिद्ध है। बीकानेर शासक अनूप सिंह ने बादल महल में सोने की नक्काशी करवाई थी। वैसे ही फूल महल में सोने की नक्काशी किसने करवाई? फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया, लेकिन सोने की नक्काशी किसने करवाई? तखत सिंह ने। फूल महल में सोने की नक्काशी तखत सिंह ने करवाई थी। तखत सिंह हम पढ़ चुके हैं कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर शासक थे। हम 3 महल पढ़ चुके हैं, फतेह महल, श्रृंगार चौकी और फूल महल। फतेह महल, श्रृंगार चौकी, फूल महल। श्रृंगार चौकी का निर्माण राव जोधा ने करवाया। यहाँ पे जोधपुर शासकों का राज्याभिषेक किया जाता था। जीर्णोद्धार जो है वो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर शासक तखत सिंह ने करवाया था। एक है फूल महल। फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया। सोने की नक्काशी फूल महल में तखत सिंह ने करवाई। एक और हम देखते हैं चोखेलाव महल है यहाँ पे। चोखेलाव महल, ये मालदेव ने करवाया था इसका निर्माण, राव मालदेव। ठीक है, मालदेव राठौड़ ने निर्माण करवाया था चोखेलाव महल का। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चोखेलाव महल में सप्तशती चित्रण हुआ है। सप्तशती चित्रण वह राम रावण युद्ध का चित्रण। सप्तशती का चित्रण और राम रावण युद्ध का चित्रण हुआ है चोखेलाव महल में। निर्माण करवाया था मालदेव ने। तो सप्तशती चित्रण क्या है? ये जोधपुर शैली का प्रथम चित्र है। सप्तशती चित्र, ये जोधपुर शैली का प्रथम चित्र है। जब हम चित्र शैलियां पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ही उपयोगी चीज है ये कि सप्तशती चित्रण है, राम रावण युद्ध का चित्रण है चोखेलाव महल में। हमने 4 महल पढ़ लिए मेहरानगढ़ दुर्ग के कौन कौन से? फतेह महल, श्रृंगार चौकी, फूल महल और चोखेलाव महल। ठीक है, श्रृंगार चौकी का निर्माण राव जोधा ने करवाया। जीर्णोद्धार तखत सिंह ने करवाया। फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया। सोने की नक्काशी तखत सिंह ने करवाई। चोखेलाव महल का निर्माण मालदेव ने करवाया। यहाँ पे सप्तशती चित्रण और राम रावण युद्ध का चित्रण है। काकमुखी गढ़ कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि है, मारवाड़ का सिरमौर है, जोधा की ढाणी, सूर्यगढ़, विहंगगढ़ और मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है। महल पढ़ चुके हैं, उपनाम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मंदिर कि यहाँ पे मंदिर कौन कौन से हैं। मंदिर कौन कौन से हैं अभी यहाँ देख लेते हैं। मंदिर कौन कौन से यहाँ पे? तो यहाँ पे है चामुंडा माता मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। चामुंडा माता मंदिर राव जोधा ने निर्माण करवाया था चामुंडा माता मंदिर का। कि राव जोधा द्वारा निर्मित है चामुंडा माता मंदिर। ये जोधपुर के शासकों की आराध्य देवी है चामुंडा माता। एक चीज देखना कि जोधपुर शासकों की कुल देवी, जोधपुर शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश का शासन था। बीकानेर में भी राठौड़ राजवंश का शासन था। वहां पे हमने पढ़ी थी कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी जो है वो नागणेची माता है, पढ़ा था हमने। वैसे ही जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुल देवी नागणेची माता है, लेकिन चामुंडा माता जो है जोधपुर के शासकों की आराध्य देवी है। जोधपुर शासकों की आराध्य देवी है। 30 सितंबर 2008 को यहाँ एक दुर्घटना घटित हुई थी।
रैंप वो सीढ़ियाँ जो होती हैं उस सीढ़ियों में भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई थी 30 सितंबर 2008 को। मेला था, नवरात्रों में मेला पड़ता है चामुंडा माता में, यहाँ मेला पड़ता है। कब? नवरात्रों में। कौन से नवरात्रि? आश्विन मास में जो नवरात्रि आते हैं ना, शारदीय नवरात्र। शारदीय मास, ये जो शारदीय नवरात्र आते हैं आश्विन मास में, उस समय यहाँ पे मेला भरा हुआ था 30 सितंबर 2008 को। भगदड़ मचने से यहाँ पे दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना की जांच करने के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बनाया था और 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी इस आयोग ने। चामुंडा माता मंदिर हमने देख लिया, और नागणीची माता का मंदिर है जो कि राठौड़ शासकों की कुलदेवी हैं। ये राठौड़ शासकों की कुलदेवी हैं नागणीची माता। और जोधपुर में राठौड़ राजवंश का एक शासन था। और कौन सा मंदिर है यहाँ पे? संतोषी माता का मंदिर है। संतोषी माता मंदिर है, ठीक है। और मदन मोहन मंदिर है। ठीक है, नागणेची माता मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है। तो हमने महल पढ़ लिए, कौन कौन से महल है, मंदिर पढ़ लिए हमने, उपनाम क्या क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग का, और क्या पढ़ेंगे हम? प्रवेश द्वार नहीं पढ़ा हमने। मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? जोधा की पोल अथवा जय पोल, या फिर जयपोल। जोधा की पोल अथवा जयपोल कहा जाता है, ठीक है, मेहरानगढ़ के प्रवेश द्वार को। एक बहुत ही मुख्य बात है, यहाँ पे कुछ तोपें रखी हुई है यहाँ पे, और बड़े अजब गजब नाम है इनके। कौन कौन सी तोप है यहाँ पे? किलकिला, किलकिला नामक तोप है, मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। गज्जक गुबार, गज्जक गुबार नामक तोप है, वो मेहरानगढ़ में है। और कौन सी तोप है? किलकिला, गज्जक गुबार, जमजमा, एक है धूड़धानी। अब ये मत कर दो गुरु जी, धूड़धानी करा दीजिए क्या की हमना कह दीजिए। किलकिला, गज्जक गुबार, जमजमा, धूड़धानी, ये तोप के नाम है, ठीक है। एक है शंभुबाण तोप, शंभुबाण तोप है यहाँ पे। और मामा भांजा की छतरी स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। मामा भांजा की छतरी स्थित है। किसने निर्माण करवाया था? ये 10 खंभों की छतरी है। निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने निर्माण करवाया। जोधपुर शासक अजीत सिंह ने निर्माण करवाया।
इसको धन्ना बिया की छतरी भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि धन्ना बिया की छतरी कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। कितने खंभों की छतरी है? 10 खंभों की छतरी। निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। ठीक है। एक यहाँ पे कीरत सिंह की छतरी भी है मेहरानगढ़ दुर्ग में, मामा भांजा की छतरी है। एक है कीरत सिंह की छतरी। ठीक है। एक यहाँ पर मान प्रकाश पुस्तकालय है जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। मान सिंह आमेर वाले नहीं, मान सिंह राठौड़ जोधपुर के। मान प्रकाश पुस्तकालय, ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मान प्रकाश पुस्तकालय निर्माण किसने करवाया? मान सिंह राठौड़ ने। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहाँ जसवंत थड़ा स्थित है। जसवंत थड़ा परीक्षा में कई बार पूछा जाता है राजस्थान जीके की। जसवंत थड़ा कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर में। किसने निर्माण करवाया? सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था। उन्नीस सौ 6 ईस्वी में निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का। क्यों करवाया? किस लिए करवाया? अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में 1906 ईस्वी में सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। और जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। सफेद संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने निर्माण करवाया 1906 ईस्वी में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। ठीक है। अब हम पेयजल स्रोत नहीं पढ़े अभी तक इसके। पानी पीने के स्रोत कौन कौन से हैं इसमें? तो यहाँ से थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूँ। नोट कर लिया था ना आप लोगों ने? पेयजल स्रोत हम पढ़ते हैं यहाँ पे। मेहरानगढ़ दुर्ग में पेयजल स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे रानीसर तालाब है। रानीसर तालाब निर्माण किसने करवाया? ऐसा कहा जाता है कि राव जोधा की पत्नी जसमा दे ने निर्माण करवाया था। राव जोधा की पत्नी जसमा दे द्वारा निर्मित। ठीक है। दूसरा पेयजल स्रोत कौन सा है यहाँ पे? दूसरा पेयजल स्रोत है यहाँ पे पदमसर तालाब। सेठ पदम शाह द्वारा निर्मित है ये। पदमसर तालाब है। ठीक है। और क्या है? यहाँ पे बहूजी का तालाब स्थित है। बहूजी का तालाब किसने निर्माण करवाया? राव मालदेव, जो हमने पढ़ा था कि चौथेलाव महल का निर्माण करवाया था, वो मालदेव की पत्नी स्वरूप दे ने निर्माण करवाया था।
मालदेव की पत्नी स्वरूपदेव द्वारा निर्माण किया करवाया गया था बहुजी के तालाब का। ये राव मालदेव की एक पत्नी थी उमा देव, जिनको हम रूठी रानी कहते हैं। पढ़ा हुआ आपने कि रूठी रानी, हम आगे भी पढ़ेंगे रूठी रानी के बारे में। मालदेव की पत्नी थी उमा देव, ठीक है। और बहुजी का तालाब हो गया, पदमसर तालाब हो गया, रानीसर तालाब हो गया, ठीक है। तो अब हमने पढ़ ली किलकिला, गज्जर, गुबार, जमजमा, धूड़दानी, शंभूवान, जसवंतड़ा पढ़ लिया। और ये जसवंतड़ा जो है वो बहुजी के तालाब के पास स्थित है। यहाँ लिख दूं मैं, बहुजी के तालाब, जसवंतड़ा जो है बहुजी के तालाब के पास स्थित है। जसवंतड़ा बहुजी के तालाब के पास स्थित है। ठीक है, तो ये था मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हमने क्या पढ़ा? राव जोधा द्वारा निर्मित है 1459 ईस्वी में। करणी माता ने नींव रखी थी। प्रवेश द्वार जोधा की पोल अथवा जय पोल, प्रवेश द्वार को जोधा की पोल या जय पोल कहा जाता है, ठीक है। उपनाम हमने पढ़े थे, कागमुखी गढ़ है, आगे से सकरा, पीछे से चौड़ा, विहंगगढ़ है, सूर्यगढ़ है, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, मारवाड़ का सिरमौर कहा जाता है, जोधा की ढाणी कहा जाता है, फतेह महल है, श्रृंगार चौकी है, फूल महल, चोखेलाव महल। श्रृंगार चौकी का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। यहाँ पे जोधपुर के शासकों का राज्याभिषेक किया जाता है। इसका जीर्णोद्धार जो है तखत सिंह ने करवाया था, जो कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक थे। फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। और फूल महल में सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये सबसे आकर्षक महल है मेहरानगढ़ का। तो सोने की नक्काशी किसने करवाई थी? सोने की नक्काशी करवाई थी तखत सिंह ने। फिर चोखेलाव महल के बारे में हमने पढ़ा कि राव मालदेव द्वारा निर्मित है। इसमें जोधपुर शैली का प्रथम चित्रण, सप्तशती चित्रण जो कि और राम रावण युद्ध का चित्रण है, वो चोखेलाव महल में स्थित है। जसवंतड़ा हमने पढ़ा कि सरदार सिंह ने 1906 ईस्वी में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया था। इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये बहुजी के तालाब के पास स्थित है। और मंदिर पढ़ रहे थे हम कि चामुंडा माता का मंदिर है, राव जोधा द्वारा निर्मित किया करवाया गया था। ये जोधपुर शासकों की आराध्य देवी है। मेला बढ़ता है नवरात्रा में। कौन से नवरात्र में? शारदीय नवरात्र में, आश्विन मास वाले में। जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बना था 30 दिसंबर 2008 को, जो दुखांतिका हुई थी उसकी जांच करने के लिए। मान प्रकाश पुस्तकालय यहाँ पे मानसिंह राठौड़ द्वारा निर्मित है। नागरेची माता मंदिर है, ये राठौड़ शासकों की कुल देवी है। संतोषी माता का मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में। मदन मोहन मंदिर है। यहाँ मामा भांजे की छतरी है, जो कि अजीत सिंह द्वारा निर्मित है। 10 खंभों की छतरी है ये, धन्ना भैया की छतरी। एक और है कि कीरत सिंह की छतरी। मामा भांजा की छतरी क्यों? ये मामा भांजा थे, ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक सामंत थे, सामंत विक्रम सिंह, उनके विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे मामा भांजा। तो अजीत सिंह ने 10 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था इनके सम्मान में। पेयजल स्रोत हम पढ़ रहे थे, रानीसर तालाब है, पदमसर तालाब है, बहुजी का तालाब है, ठीक है। मालदेव की पत्नी स्वरूपदेव ने निर्माण करवाया था बहुजी के तालाब का। रानीसर तालाब है, राव जोधा की पत्नी ने जसमादेव द्वारा निर्मित है। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। तो हम चौथा दुर्ग आज पढ़ चुके हैं। सोनारगढ़ दुर्ग पढ़ा था हमने, भटनेर दुर्ग पढ़ा था, उसके बाद हमने जूनागढ़ पढ़ा। आज हमने मेहरानगढ़ पढ़ लिया और इसी को हम आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।